क्या आप जानते हैं हमारे मुंबई में भगवान शिव के कुछ ऐसे शिवलिंग भी हैं जिनकी प्राचीनता का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस वीडियो में दर्शाए गए शिवलिंग 800 वर्ष से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन अर्थात मुंबई महानगरीय क्षेत्र, जिसमें ग्रेटर मुंबई और आसपास के शहर जैसे कि नवी मुंबई, ठाणे, वसई विरार और कल्याण डोंबिवली शामिल है। आइए इस MMR के भीतर दर्शन करते हैं 20 ऐसे शिवलिंग के जिनके 800 वर्ष से भी अधिक पुराने होने का अनुमान लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गांव की इस वीडियो में। इस वीडियो में दिखाए गए भगवान शिव के कुछ मंदिर देखने में साधारण हो सकते हैं, लेकिन इन मंदिरों में विराजमान शिवलिंग असाधारण और प्राचीन है। आइए हम अपनी यात्रा को विरार से चर्च गेट तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बदलापुर और वाशी इस क्रम में आरंभ करते हैं। श्री चक्रेश्वर महादेव मंदिर नालासोपारा पश्चिम में रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर समेलपाड़ा में चक्रेश्वर झील के पास स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन, छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर है, जो श्री स्वामी समर्थ से भी जुड़ा है। इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा जी और श्री गजलक्ष्मी सहित अति प्राचीन शिवलिंग हैं, जिनको मौर्य शासन के समय का बताया जाता है। देखने में यह मंदिर भले ही साधारण दिखता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि मंदिर के भीतर और बाहर विराजमान शिवलिंग तथा ब्रह्मा जी की प्रतिमा 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। नालासोपारा रेलवे स्टेशन के बाहर से बस और ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। वसई पूर्व में वसई रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर श्री तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर महादेव का एक प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित श्री तुंगारेश्वर महादेव मंदिर। यह भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो घने जंगलों और झरनों के बीच एक ऊंचे पठार पर है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान परशुराम ने तुंगा नामक राक्षस का वध किया था और कुछ दिन ध्यान और तप किया था, इसलिए इस शिवलिंग का नाम तुंगारेश्वर पड़ा। एक और मान्यता है कि पहली बार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था, जिसका मतलब है शिवलिंग कम से कम 5500 वर्ष पुराना होने का अनुमान है। यह स्थान अपनी दिव्य ऊर्जा और मानसून के महीने में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अधिकांश श्रद्धालु पहाड़ के नीचे से मंदिर तक 3 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करते हुए दर्शन करने के लिए आते हैं। वसई रेलवे स्टेशन के बाहर से बस और शेयरिंग ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। बोरीवली पश्चिम में बोरीवली रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है श्री मंडपेश्वर महादेव मंदिर। बोरीवली के मंडपेश्वर गुफा को कनेरी गुफा का हिस्सा यानी लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंडपेश्वर गुफा का उल्लेख भगवान शिव के मंदिर के रूप में किया गया है। गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग, भगवान गणेश की प्रतिमा और बाईं ओर तांडव करते हुए भगवान शिव जी और अन्य दीवारों पर उकेरी गई अन्य सुंदर प्रतिमाएं दिखाई देती है। बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर से बस और ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। मालाड पश्चिम में मालाड रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर श्री किल्लेश्वर महादेव मंदिर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है मड आइलैंड पर स्थित श्री हरबा देवी मंदिर। मंदिर में उपलब्ध उल्लेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर में विराजमान शिवलिंग 800 वर्ष से भी अधिक पुराना है। शिवलिंग के दर्शन करते ही बोरीवली के मंडपेश्वर मंदिर के शिवलिंग का स्मरण होता है। बोरीवली और मालाड रेलवे स्टेशन के बाहर से बस की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। मालाड पश्चिम में मालाड रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर और श्री हरबा देवी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर मड आइलैंड पर स्थित है श्री मुक्तेश्वर किल्लेश्वर महादेव मंदिर। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग 1200 वर्ष से भी अधिक पुराना है। राजा बिंबा 13वीं शताब्दी के शासक थे, जिन्होंने मुंबई में महिकावती, जिसे आज हम माहिम के नाम से जानते हैं, उस राज्य की स्थापना की थी। अपने शासनकाल में वे भी यहाँ आए थे। कस्बा माड़ किला, जिसे मड किला और वर्सोवा किला भी कहा जाता है, इस किले के पास स्थित होने के कारण श्री मुक्तेश्वर महादेव को श्री किल्लेश्वर महादेव भी कहा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि शिवलिंग का आकार पहले इतना बड़ा नहीं था। शिवलिंग का आकार नियमित रूप से बढ़ रहा है। बोरीवली और मालाड रेलवे स्टेशन के बाहर से बस की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है।
गोरेगांव पूर्व में रेलवे स्टेशन से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर आर्य कॉलोनी में स्थित है श्री तपेश्वर महादेव मंदिर, एक प्राचीन पूजनीय भगवान शिव का मंदिर जो संभवतः 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने शिवलिंग और शिवलिंग के बगल में स्थित अद्वितीय और अति दुर्लभ नाग पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1971 में किया गया था। हलचल भरे शहर के निकट होने के बावजूद यह मंदिर हरे भरे वातावरण के बीच एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण स्थान है। गोरेगांव रेलवे स्टेशन के बाहर से बस और ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। अंधेरी पूर्व में रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर मरोल में पुलिस कैंप के बीच स्थित है श्री मरोलेश्वर महादेव मंदिर। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। मरोलेश्वर के नाम पर ही मरोल क्षेत्र का नाम पड़ा। पहली बार इस मंदिर का निर्माण यादव वंश के राजा प्रताप बिंबा ने करवाया था और मरोल को पहले उनकी राजधानी प्रतापपुर के नाम से जाना जाता था। मंदिर में विराजमान शिवलिंग स्वयंभू है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, जो खुद प्रकट हुए हैं। अंधेरी रेलवे स्टेशन से बस और ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। विले पार्ले पूर्व में रेलवे स्टेशन से 600 मीटर की वॉकेबल डिस्टेंस पर स्थित है श्री पार्लेश्वर मंदिर। यह मंदिर विले पार्ले के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में भगवान श्री गणेश का भी मंदिर है। पार्ले नामक स्थान का नाम श्री पार्लेश्वर महादेव के नाम पर ही पड़ा है। वर्तमान मंदिर परिसर आधुनिक और बहुत बड़ा है। मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 और 3:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। खार पश्चिम में खार रेलवे स्टेशन से लगभग 2.25 किलोमीटर दूर स्थित है श्री दंडेश्वर महादेव मंदिर। दंडेश्वर, जिसका अर्थ है दंड देने वाले भगवान शिव, क्योंकि किसी कारणवश इस स्थान पर भगवान शिव ने सप्तऋषियों को दंडित किया था। मंदिर का शिवलिंग 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। दंडेश्वर यह खार दांडा गांव के नाम का मूल है और सदियों से मछुआरों के धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। यह स्थान पहले घना जंगल और श्मशान घाट हुआ करता था, जहाँ कई सांप भी रहते थे, जिसे स्थानीय लोग आज भी याद करते हैं। खार रेलवे स्टेशन से बस और ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। लोअर परेल पश्चिम में रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। यह प्राचीन और शांत शिव मंदिर अपने ऐतिहासिक महत्व और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में शिलाहारा राजवंश की पुरानी मूर्तियां मौजूद हैं, जिसके कारण माना जाता है कि यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना हो सकता है। यह मंदिर भगवान शिव को नीलकंठ अर्थात हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने वाले महादेव के रूप में सम्मानित करता है, जिन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने विष को बेअसर करने के लिए यहाँ ध्यान किया था और कंठ अर्थात गले वाले शिवलिंग को प्रकट किया था। यहाँ के पुजारी जी के अनुसार मुंबई का एकमात्र स्वयंभू पंचमुखी शिवलिंग है श्री नीलकंठेश्वर महादेव। लोअर परेल रेलवे स्टेशन से बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। लोअर परेल रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर और श्री नीलकंठेश्वर महादेव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि पिछले 150 साल से भी अधिक समय से उनके पूर्वजों समेत वह स्वयं भी यहाँ सेवारत हैं। मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है। पुजारी जी ने यह भी बताया कि यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए अपनी क्षमता के अनुसार पीले रंग के गाठिए की मनौती मानी जाती है। मनोकामना पूरी होने पर आप पीला गाठिया अर्पित कर सकते हैं। लोअर परेल रेलवे स्टेशन से बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 और शाम 8 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। बुलेश्वर, जिसे मुंबई का काशी भी कहते हैं, जहां एक छोटे से क्षेत्र में 100 से भी अधिक पुराने मंदिर हैं। मरीन लाइन्स पूर्व और मस्जिद रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है श्री भुलेश्वर महादेव मंदिर। यह स्थान मुंबई के कालबा देवी के व्यस्त इलाके में स्थित एक प्राचीन और बहुत सुंदर शिव मंदिर है। श्री भुलेश्वर महादेव मंदिर ही लगभग 600 वर्ष पुराना है और शिवलिंग स्वयंभू और सैकड़ों वर्ष पुराना है। शिवलिंग की प्राचीनता का सही अनुमान लगाना कठिन है। यहाँ के पुजारी जी बताते हैं, बहुत समय पहले भगवान शिव परशुराम भूमि के पास विचरण कर रहे थे और भ्रमण करते करते इस स्थान पर आ गए। भगवान शिव ने लीला रची और माया ने उन्हें सब कुछ भुला दिया और वे यहाँ ठहर गए। पास ही भोला नाम का एक मछुआरा रहता था। भगवान शिव उसके सपने में आए
और उसे बताया कि वह शिवलिंग के रूप में यहाँ फंसे हुए हैं और भोला को उन्हें मुक्त कराने में उनकी सहायता करनी चाहिए। भोला ने अपने भाले से भूमि खोदकर शिवलिंग को निकालने का प्रयास किया, लेकिन भाला शिवलिंग पर लगा और उसमें एक गड्ढा हो गया और शिवलिंग से खून बहने लगा। तब भोला रुक गया। एक पुजारी ने शिवलिंग को देखा और तुरंत उस पर दूध अर्पण किया, जिससे खून बहना बंद हो गया। तब से भगवान शिव यहाँ श्री भुलेश्वर के रूप में विराजमान है। इस स्थान का नाम भगवान शिव के भुलेश्वर नाम पर ही पड़ा है। मरीन लाइंस पूर्व में रेलवे स्टेशन से बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मरीन लाइंस पश्चिम में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है श्री बाबुलनाथ महादेव मंदिर, जिसे कैलाश पर्वत का एक पार्थिव रूप माना जाता है। मालाबार हिल के पास एक पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव को यहाँ बबूल के पेड़ के देवता बाबुलनाथ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ विराजमान हजारों वर्ष से भी अधिक पुराना स्वयंभू शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पूर्व एक बबूल के पेड़ के नीचे मिला था। 12वीं शताब्दी में राजा भीमदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 110 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। यहाँ ₹1 प्रति व्यक्ति किराए के दर पर लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों के लिए गेट से लिफ्ट तक निःशुल्क गोल्फ कार की सेवा भी है। चर्च गेट और मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन से बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। चरनी रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर और श्री बाबुलनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर मालाबार हिल के पास स्थित है श्री बालकेश्वर महादेव मंदिर, जिन्हें श्री बालुकेश्वर भी कहा जाता है, जिनका इतिहास भगवान श्री राम से जुड़ा है। एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर जिसका नाम संस्कृत के बालू का ईश्वर यानी रेत के भगवान से लिया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने यहाँ पूजा की थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से मीठे पानी वाले इस बाण गंगा तालाब और रेत के शिवलिंग की रचना की थी। लगभग 1000 वर्ष पूर्व शिलाहारा राजाओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर को सन 1715 में पुर्तगालियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसे बाद में श्री राम कामत नाम के व्यक्ति द्वारा पुनर्स्थापित किया गया। मुंबई सेंट्रल, चर्च गेट और चरनी रोड रेलवे स्टेशन से बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। एलिफेंटा की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अर्थात एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो मुंबई हार्बर में घरापुरी द्वीप यानी एलिफेंटा आइलैंड पर स्थित है। यहाँ 5वीं शताब्दी के शिलाखंड काटकर बनाए गए मंदिर हैं, जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। त्रिमूर्ति की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध बेसाल्ट चट्टानों से बनी ये गुफाएं, जिसमें यह एक विशाल शिवलिंग भी है जो 1500 वर्ष पुराना है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 1 घंटे की बोट की यात्रा करके आप फेरी द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। गुफाओं में जाने के लिए आपको 40 रुपए का टिकट लेना होता है। चर्च गेट और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से गेटवे ऑफ इंडिया तक के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। यह गुफाएं सोमवार को बंद रहती हैं और मंगलवार से रविवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती हैं। भांडुप पश्चिम में रेलवे स्टेशन से मात्र 2 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है श्री भांडुपेश्वर महादेव मंदिर। भांडुप शब्द भांडुपेश्वर नाम से लिया गया है, जो भगवान शिव के नामों में से एक है। यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है, संभवतः 900 वर्ष से भी अधिक पुराना, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस क्षेत्र के शासक शिलाहार थे, जिनका आंशिक रूप से द्रविड़ वंश था और बाद में वे कोंकण के प्राकृत भाषीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए। शिलाहारों ने इस क्षेत्र में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर बनाए हैं, जैसे कि श्री कोपिनेश्वर महादेव मंदिर ठाणे और श्री अंबरनाथ शिव मंदिर आदि। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट के ठाणे रेलवे स्टेशन से 700 मीटर की वॉकेबल डिस्टेंस पर स्थित है श्री कोपिनेश्वर महादेव मंदिर। मैंने अपनी जीवन में इतना बड़ा शिवलिंग पहली बार देखा। मंदिर का निर्माण शिलाहारा शासकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने ठाणे को अपनी राजधानी बनाया। श्री कोपिनेश्वर महादेव मंदिर को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया, जो इसे 900 साल से भी अधिक पुराना बनाता है। मंदिर की बनावट विशिष्ट हेमाड़ पंथी शैली की विशेषताओं वाली है, जो काले पत्थर और विस्तृत नक्काशी के लिए जानी जाती है। सन 1750 में पुर्तगालियों से ठाणे को वापस लेने के बाद पेशवा बाजीराव जी के बड़े भाई श्री चिमाजी अप्पा द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया और मंदिर को पुनर्जीवित किया गया। श्री कोपिनेश्वर
ठाणे के ग्राम देवता हैं और अपने विशाल नियमित रूप से बढ़ते हुए शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और 3:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है श्री अम्बरेश्वर महादेव मंदिर। अंबरनाथ में वाल्दुनी नदी के किनारे स्थित 900 वर्ष से अधिक पुराना भगवान शिव का मंदिर है श्री अम्बरेश्वर महादेव मंदिर। अंबर अर्थात गगन के ईश्वर से अम्बरेश्वर महादेव के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा अंबरनाथ। यह मंदिर काले बेसाल्ट पत्थर से तराशी गई अपनी जटिल हेमाडपंथी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का गर्भगृह जमीन से नीचे गहराई में लगभग 20 सीढ़ियां नीचे है। मंदिर का शिखर ऊपर से खुला होने के कारण गर्भगृह से अंबर दिखाई देता है, जो इन्हें अम्बरेश्वर नाम देता है। अंबरनाथ रेलवे स्टेशन से शेयरिंग ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट के बदलापुर रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है श्री कोंडेश्वर महादेव मंदिर। यह गुफा के भीतर स्थित मंदिर 1000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। हेमाडपंथी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक शिव मंदिर जो सह्याद्री पर्वतमाला, हरी भरी हरियाली और एक लोकप्रिय झरने से घिरा हुआ है। मानसून के दौरान यह प्राचीन शिव मंदिर अपने मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर मानसून के दौरान ट्रैकिंग और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर मिलता है। बदलापुर स्टेशन से सीधे ऑटो उपलब्ध है। एक तरफ का किराया लगभग 200 से 250 रुपए होता है और शेयरिंग ऑटो में 50 रुपए पर पर्सन का किराया लगता है। मंदिर सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। नवी मुंबई के वाशी में वाशी रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है श्री जागृतेश्वर महादेव मंदिर। सेक्टर 7 में स्थित यह 1000 वर्ष से अधिक पुराना प्राचीन और लोकप्रिय मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें एक अद्वितीय स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ के स्वयंभू शिवलिंग के बारे में माना जाता है शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है। मंदिर का स्वच्छ सुंदर वातावरण, पवित्र कुंड और हनुमान जी और अन्य स्थानीय देवी देवताओं के लिए बने छोटे मंदिर इस स्थान को और सुंदरता प्रदान करते हैं। वाशी रेलवे स्टेशन से बस और ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। न जाने ऐसे और कितने प्राचीन मंदिर मुंबई की गर्भ में समाहित है। अगर आपकी दृष्टि में कोई ऐसा प्राचीन मंदिर हो जो 500 वर्ष से अधिक पुराना हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो आपके लिए सहायक हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।